प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, शुभ मंगलम। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम लोग देवभाषा का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसे हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 8 लट लकारा वर्तमान काल का अध्ययन करेंगे। यति नाम भूषणाम ज्ञानम, अर्थात तपस्वियों का आभूषण ज्ञान होता है और विद्यार्थियों का भी आभूषण ज्ञान ही होता है। विद्यार्थियों, पिछले पाठ के माध्यम से हम लोगों ने लट लकार वर्तमान काल के 2 वचन का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ धातु शब्दों के माध्यम से तीनों लिंगों के अंतर्गत वाक्य निर्माण करना सीखे थे। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप बहुत ही भली प्रकार से इसका अध्ययन किए होंगे और ज्ञान प्राप्त किए होंगे। एतौ, ये दोनों 2 वचन के लिए पुल्लिंग के अंतर्गत प्रयोग होगा। तौ, वे 2 पुल्लिंग के लिए। एते, ये दोनों स्त्रीलिंग और ते, वे 2 स्त्रीलिंग का प्रयोग हम लोगों ने करना सीखा। विद्यार्थियों, आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पाठ 8 लट लकार वर्तमान काल का हम बहुवचन में कैसे प्रयोग करना सीखेंगे। पाठ का अध्ययन करने के पूर्व हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो आइए विद्यार्थियों, प्रथम पुरुष बहुवचन, जिसे अर्थात थर्ड पर्सन कहते हैं और इंग्लिश में प्लूरल नंबर। प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष के वे शब्द जो कर्ता की 2 से अधिक इकाइयों का ज्ञान कराते हैं, अर्थात 2 से अधिक बहुवचन 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000 आदि संख्याओं का ज्ञान कराते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन के शब्द कहलाते हैं। अर्थात सारांश में हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत, बहुवचन के अंतर्गत, हम अनेक पुरुष, अनेक स्त्री और अनेक वस्तुओं के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। 3 स्त्रियां, 3 पुरुष और 3 वस्तुएं। जैसे अभी तक आप लोगों ने एक वचन और 2 वचन का अध्ययन आप लोगों ने प्रथम पुरुष के अंतर्गत किया था। जैसे बालकाः, बालकाः या प्लूरल है, जो थर्ड पर्सन के बारे में अर्थात बहुवचन है। जैसे कि बालकाः एक वचन, एक वचन के अंतर्गत बालकाः, 2 वचन के अंतर्गत बालकौ और बहुवचन के अंतर्गत बालकाः। इसी प्रकार से शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। शिक्षिका अर्थात एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। शिक्षक अर्थात द्विवचन और शिक्षिका अर्थात बहुवचन। अश्व, अश्वो, अश्वाः। इसी प्रकार से फलानि, फलम, फले, फलानि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ते, ताः, आनि, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। विद्यार्थियों, प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। अभी तक आप पाठ 7 के माध्यम से दो कर्ता के साथ 2 क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे। आप आज के अंतर्गत आप कर्ता के साथ बहुवचन की क्रियाओं का ही प्रयोग करना है। अब जैसा कि आप लोगों ने पाठ 7 में 2 वचन के अंतर्गत आप लोगों ने अतः प्रत्यय जोड़कर 2 वचन बनाना सीखे थे, उसी प्रकार से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं बनाते समय धातु के साथ अंत जोड़ा जाता है, जिससे वह बहुवचन हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं, सीखें। जैसे
नम धन अंति। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, और इसमें हम अंति धातु के अंत में अंति प्रत्यय जोड़ देने से हो गया नमंती, जिसका अर्थ होता है सब नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से पत धातु, पत का अर्थ होता है गिरना, इसमें अंत प्रत्यय का प्रयोग करने से हो जाता है पतंत, जिसका अर्थ होता है सब गिरते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार के विकस का अर्थ होता है खिलना, और इसमें अंत प्रत्यय प्रयोग करने से हो जाता है विकसंत, जिसका अर्थ होता है सब खिलते हैं। रक्ष धन अंति बराबर होता है रक्षंत, जिसका अर्थ होता है सब रक्षा करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से सीखा, अब बहुवचन की क्रिया बनाना सीखें। बालिका नमंती अर्थात लड़कियां नमस्कार करती हैं। पिका जिसका अर्थ होता है कोयल। कूजंती, कूजंत का अर्थ होता है कूज अर्थात चहचहाना, क्योंकि चिड़िया चहचहाती हैं। कोयल कूंचती है या चहचहाती है। तानि चित्राणि सन्ति, वे सब चित्र हैं। इसी प्रकार से पत्राणि पतन्ति अर्थात अनेक पत्ते गिरते हैं। मित्राणि क्रीडन्ति, अनेक मित्र खेलते हैं। इसका एक उदाहरण और हो सकता है कि तरुण वरुण अरुण च क्रीडन्ति, अर्थात तरुण वरुण और अरुण दो सब खेलते हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति अर्थात वे सब पुस्तकें हैं। मृगाः चरन्ति अर्थात अनेक हिरण चरते हैं। ते सैनिकाः सन्ति अर्थात वे सब सैनिक हैं। तो विद्यार्थियों, आप बहुवचन से कुछ धातु के माध्यम से आप वाक्य निर्माण करना सीख गए होंगे। आइए थोड़ा सा पूर्व में चलते हैं। संस्कृत में तीनों लिंगों में क्रिया एक समान रहती है, जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, लेकिन पुनः एक बार इसको बताने की आवश्यकता फिर है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीन क्रियाएं होती हैं, और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग के अंतर्गत बालका पठति अर्थात एक बालक पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया हो गई। बालको पढ़ता अर्थात दो बालक पढ़ रहे हैं। बालकाः पठन्ति अर्थात सभी बालक पढ़ रहे हैं, सब बालक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में बालिकाः पठति, एक बालिका पढ़ रही है। बालिके पठता अर्थात दो बालिकाएं, दो बच्चियां पढ़ रही हैं। बालिकाः पठन्ति अर्थात सभी लड़कियां पढ़ रही हैं। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग फलम पतति अर्थात एक फल गिर रहा है। फले पतता अर्थात दो फल गिर रहे हैं। फलानि पतन्ति अर्थात अनेक फल गिर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लट लकारा वर्तमान काल के प्रथम पुरुष बहुवचन की में धातु शब्दों के माध्यम से वाक्य निर्माण करना सीख गए होंगे। आइए अब आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं। पाठ में दिए गए सभी वाक्यों का हम हिंदी में अनुवाद करते हुए उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।